भाग 1 के अंत में हमने देखा कि टिम की एक बेटी का जन्म हुआ, वह बॉस बेबी भी है। इस भाग में हम टिम के भाई को उसके वास्तविक नाम से बुलाएंगे, जो पार्ट 1 में बॉस बेबी था। उसका नाम टेड है। अब हम टिम के परिवार को देखते हैं। टिम की पत्नी बहुत अच्छी थी। उनकी 2 बेटियां हैं, एक बड़ी है और दूसरी बेटी उससे छोटी है। उनकी बड़ी बेटी बॉस बेबी थी। वे अपने चाचा टेड की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि वे उनसे प्रभावित थे। उनकी बड़ी बेटी को पता था कि उसके चाचा पहले बॉस बेबी थे। अब उसे एक मिशन मिल गया है। वह अपने पिता टिम के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपके भाई से मदद चाहिए। मैं जानता हूं कि वह बचपन में बॉस बेबी थे, आपने उसकी मदद की। उसके पिता कहते हैं छोड़ो, लेकिन वह कहती है कि नहीं, मैं तुम दोनों के साथ वहां जाऊंगी। अब बड़े बॉस बेबी ने अपने पिता की आवाज रिकॉर्ड की। वह अपने चाचा को एक वॉइस नोट भेजती है जो बॉस बेबी था। अब वह अपने पिता की आवाज का उपयोग करते हुए एक सामान्य इंसान है। यह सुनने के बाद टेड उनके घर आता है। उसे देखकर टिम खुश हो जाता है। टेड कहता है कि मुझे आपका वॉइस नोट मिला और आपने मुझे बुलाया, लेकिन टिम कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि आपकी दिनचर्या कितनी व्यस्त है। यह बच्चों को अवश्य करना चाहिए। तीनों रसोई में थे। इसका मतलब है बॉस बेबी, टेड और टिम बॉस बेबी उन्हें बेबी कॉर्पोरेशन में ले जाना चाहता है। वह उन्हें जादुई शांत करने वाला देती है। जैसे ही वे इसे अपने मुंह में डालते हैं, वे वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर टेड को सब कुछ याद आ जाता है कि वह भी यहीं से आए हैं। तभी बॉस बेबी कहते हैं कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। वह उससे कहती है कि मेरी एक टीचर अजीब अजीब बातें करती हैं। उसने एक थ्योरी बनाई है जिस पर वो काम कर रहा है, और वो बेबी का दिमाग भटका रहा है कि हमें माता पिता की जरूरत नहीं है। हम बड़े हो गए हैं कि अपना ख्याल रख सकते हैं। टिम को याद आया कि उसकी छोटी बेटी उससे प्यार क्यों नहीं करती। पहले उसे उसके बिना नींद नहीं आती थी। अब वे सभी योजना बनाते हैं कि टिम को अपनी छोटी बेटी की टीचर को रोकना है। बॉस बेबी उनसे कहते हैं कि उन्हें उस टीचर पर नजर रखनी होगी, इसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। उनका कहना है कि हम फिर से बच्चे कैसे बन सकते हैं, क्योंकि क्लास में बड़ों को आने की इजाजत नहीं है अगर हम टिम की छोटी बेटी की उम्र के हो जाएंगे, ताकि हम उसकी कक्षा में प्रवेश कर सकें और उसके शिक्षक की जासूसी कर सकें। बॉस बेबी का कहना है कि कोई चिंता नहीं, जादुई दूध है, यह आपको 48 घंटे यानी 2 दिन के लिए बच्चा बना देगा, जैसे आप पहले थे, और जैसे वे जादुई औषधि पीते हैं, यानी जादुई दूध से वे 2 दिन के लिए बच्चे बन जाते हैं। फिर वे घर लौट आते हैं। टिम अपनी पत्नी और बेटी से छिपते हुए चुपचाप ऊपर चला जाता है। टिम जल्दी में अपनी पत्नी से कहता है कि मैं टेड के साथ बाहर जा रहा हूं, मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊंगा। टिम की पत्नी ने बाहर देखा तो एक हेलीकॉप्टर जा रहा था। वह सोचती है कि टिम बिना बताए चला जाता है। अब वे सोच रहे थे कि टिम और टेड चले गए हैं, लेकिन वे ऊपर छुपे हुए थे। बॉस बेबी अपने चाचा और पिता से कहती है कि अपने पुराने दिन याद करो, हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए ऐसे ही प्रयास करने होंगे। उन्होंने योजना बनाई कि सुबह वे बॉस बेबी की छोटी बहन के स्कूल जाएंगे, लेकिन वे सुबह देर से उठते हैं। वे बस नहीं पकड़ सके। वे एक खिलौना घोड़ा पकड़ते हैं और उस पर बैठकर स्कूल जाते हैं। रास्ते में वे सामान तोड़ देते हैं और पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? वे नहीं जानते कि वे बच्चे नहीं हैं। किसी तरह वे स्कूल पहुंचते हैं। अब टिम टेड के साथ स्कूल के कुछ बच्चों के पास जाता है। वह उसे उनके साथ रहने के लिए कहता है और 11:30 बजे हम फिर मिलेंगे। मैं अपनी बेटी की क्लास में जा रहा हूं। जब टिम अपनी बेटी की क्लास में जाता है तो सभी छात्र उसे चिढ़ाने लगते हैं कि आप यहां नए हैं। टिम चिंतित हो जाता है, लेकिन तभी उसकी बेटी उसे सीट दे देती है कि तुम नए स्टूडेंट हो, इसलिए मेरी सीट पर बैठो। टिम को अच्छा लगता है कि उनकी बेटी का दिल अच्छा है। फिर शुरू होती है उसकी टीचर की क्लास। यह कंप्यूटर पर चल रहा था। वह ऑनलाइन क्लास ले रहा था। उस कक्षा में सब कुछ उन्नत था। अध्यापक प्रश्न पूछ रहे थे। टिम की छोटी बेटी अच्छे से जवाब दे रही थी। इससे टिम खुश था। दूसरी ओर हम टेड को देखते हैं। वह बच्चों के साथ फंसा हुआ था। वे एक खेल के कमरे में थे। अब टिम टेड के साथ नहीं था, इसलिए टेड दूसरों से कहता है कि क्या हम इस कमरे से बाहर जा सकते हैं? लेकिन वे बच्चे थे। वे टेड की तरह नहीं सोच सकते। वे उसकी मदद नहीं कर सके। टेड अपनी मदद स्वयं करने के बारे में सोचता है। उसे दरवाजे के ऊपर एक खिड़की दिखाई देती है, लेकिन कैमरे थे। टेड उन कैमरों को एक एक करके कवर करता है। इसके बाद वह खिलौनों और सभी चीजों को जोड़ते हुए एक सीढ़ी बनाता है। उस सीढ़ी पर चढ़ते समय वह खिड़की से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन सीढ़ी टूट जाती है। अब टेड बाहर कैसे जाएगा? दूसरी तरफ टिम देखता है कि सुबह के 11:30 बज चुके हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें कब मिलना है। वह कहता है कि मैं वॉशरूम जाना चाहता हूं, लेकिन वह देखता है कि वॉशरूम उसकी क्लास में है। फिर वह वहां शरारती हरकतें करने लगता है। वह यह सोचकर अजीब हरकतें करने लगता है कि वे उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे।
उन्होंने उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया, लेकिन वह दूसरी जगह थी, दूसरी तरफ। टेड किसी तरह प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है, ये सोचते हुए कि टिम उससे यहीं मिलेंगे। जैसे ही वह प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर गया तो टीचर अंदर बैठी हुई थी। वह बुरी योजनाएं बना रहा था। टेड को देखने के बाद शिक्षक टेड का स्वागत करते हैं। वह कहता है कि आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दरअसल मैंने आपकी गतिविधियां कैमरे पर देखी हैं। तुम एक बुद्धिमान बच्चे हो, मैं जानता हूं कि आप एक शिशु निगम से आते हैं। वह खुश हो जाता है और खुद को दिखाता है कि देखो, मैं भी बच्चा हूं। मैंने अपने कॉस्ट्यूम में एक सीढ़ी लगा रखी है जिससे मैं छोटी दिखती हूँ। टेड खुश था कि अब मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उस शिक्षक की मेज पर कुछ मिठाइयां थीं, लेकिन टेड के हाथ का वह उपकरण जिससे बॉस बेबी उनकी बातें सुन रहा था, उपकरण उस कैंडी बार में गिर जाता है। शिक्षक सोचता है कि यह कैंडी है और उसे खा लेता है। वह उपकरण खराब हो जाता है। इसके बाद बॉस बेबी को कुछ सुनाई नहीं देता। शिक्षक टेड से कहता है कि एक बैठक है और तुम्हें उसमें भाग लेना है। जब टेड बैठक स्थल पर जाता है तो कई निंजा बच्चे वहां आते हैं। उनके पास अलग अलग हथियार हैं। वे उन हथियारों से टेड पर हमला करते हैं। टेड दौड़ना शुरू करता है। इस बीच शिक्षक आता है और टेड को बचाता है। वह टेड के लिए आइसक्रीम खरीदता है। वह उसे उस स्थान पर ले जाता है जहां उसने कई शिशुओं को प्रशिक्षित किया है। वह उससे कहता है कि मुझे इससे प्रसिद्धि मिल रही है, इसका मतलब है कि मैं प्रसिद्ध हो रहा हूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब टिम की मां अपनी बेटी को लेने आती है, वह अपनी मां से कहती है कि मां, वह हमारी कक्षा में नया है, क्या वह हमारे साथ आ सकता है? टिम की पत्नी उसे अपनी बेटी का दोस्त मानते हुए उसे अपने घर ले जाती है। टिम उसे यह भी दिखा रहा था कि वह एक नया छात्र है। वह उससे कहता है कि मैंने तुम्हें क्लास में देखा है कि छात्र तुम्हें चिढ़ाते हैं कि आप अच्छी नहीं गाती, क्या तुम्हारे लिए गाना जरूरी है? लड़की कहती है कि हाँ, ये जरूरी है, मेरे पापा ये सब जानते हैं और मैं उन्हें खुश करने के लिए ये कर रही हूँ ताकि उसे मुझ पर गर्व हो। यह सुनकर टिम खुश हो जाता है। फिर यहाँ एक अजीब घटना घटती है जिससे टिम को खतरा हो सकता है। टिम के माता पिता वहां पहुंचे। वे अब बूढ़े हो गए थे। वे अपनी पोती से मिलने आए थे। इधर टिम ने चश्मा पहन रखा था। बचपन में वह इन्हें नहीं पहनता। उनके माता पिता की नजरें कमजोर थीं। उन्होंने उसे नहीं पहचाना। उधर वह बेबी टीचर टेड से कह रही थी कि मेरे माता पिता मुझे पसंद नहीं करते। वे मेरे प्रति हमेशा सख्त रहते थे, इसलिए मैं वहां से भागता हूँ। मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूँ जिससे बच्चे अपने माता पिता से मुक्त हो जाएंगे। वे खुशी से रह सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिम अपनी बेटी की मदद कर रहा है। वह उसे गाना सिखा रहा था और इसके बाद टिम वहां से चला जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता आपका इंतजार कर रहे होंगे। घर से बाहर जाकर टिम खिड़की से देखता है कि उसकी बेटी कितना अच्छा गा रही है। वह खुश हो जाता है। अब टेड टिम से नाराज था कि जब उसे उन बच्चों को छोड़कर बाहर आना पड़ा तो टिम वहां नहीं था। बॉस बेबी टेड को समझाता है कि इसे छोड़ दो, टिम तुमसे बहुत प्यार करता है। वह उसे वह पत्र पढ़वाती है जो टिम ने बचपन में टेड को लिखा था कि प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हम अच्छे भाइयों की तरह रहेंगे। इसे पढ़कर टेड का हृदय पिघल गया, लेकिन उनका कहना है कि टिम का व्यवहार कितना बचकाना है। वह गंभीर होकर कुछ नहीं करता। बॉस बेबी कहते हैं कि लेकिन यह काम तुम्हें मिलकर करना होगा, तभी यह काम करेगा। अब टिम भी वहां पहुंच जाता है और टेड उन्हें टीचर की योजना बताता है। उनका कहना है कि हम मिलकर उनके खिलाफ होंगे। स्कूल में एक कार्यक्रम था। वे कार्यक्रम में गए टेड ने उस शिक्षक के कमरे में कुछ रख दिया। उसका नियंत्रण उस बॉस बेबी के हाथ में था। इसका मतलब है कि वह अब शिक्षक को नियंत्रित कर सकती है। कार्यक्रम शुरू होता है और बच्चे प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ एक राज खुलता है। टीचर ने सभी अभिभावकों के फोन पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी है। यह उन्होंने तब बनाया था जब माता पिता अपने बच्चे की तस्वीरें क्लिक करते हैं, वे झोंबी में बदल जाएंगे। और ऐसा ही होता है, जो कोई भी उनके बच्चों की तस्वीर क्लिक करता है वह ज़ॉम्बी बन जाता है। जाहिर है ऐसा इसलिए किया गया ताकि बच्चे अपने माता पिता को ज़ॉम्बी के रूप में देखकर उनके पास से भाग जाएं। टेड तुरंत बॉस बेबी को एक संदेश देता है कि आपके पास नियंत्रण है तो इस शो को बंद करें ताकि माता पिता तस्वीर न खींच सकें। बॉस बेबी का कहना है कि नहीं, इसका सिस्टम बैकस्टेज है। वे टिम को प्लग बंद करने के लिए संदेश भेजते हैं ताकि ये शो बंद हो जाए, लेकिन टिम ऐसा नहीं करता क्योंकि ये उनकी बेटी की परफॉर्मेंस का वक्त था। टेड स्वयं गुस्से में वहां जाता है और प्लग लगा देता है, लेकिन ये तो टीचर का जाल था। जैसे ही उन्होंने प्लग लगाया, शिक्षक और निंजा बच्चे वहां आ गए। वे टिम और टेड को अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने उन्हें बांध दिया। हम देखते हैं कि बाहर टिम की छोटी बेटी अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। यह एक अच्छा प्रदर्शन था। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। जब वह अपना प्रदर्शन पूरा कर लेती है तो वह खुश हो जाती है, जिसे दर्शक पसंद करेंगे और तालियां बजाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता।
टिम की बेटी का दिल टूट जाता है और वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। उसे कैसे पता चलेगा कि दर्शक उसकी तस्वीरें खींच रहे थे? उन्हें लाश में बदल दिया गया। बॉस बेबी को लगता है कि टेड और टिम वहां नहीं थे। वह तुरंत अपनी छोटी बहन के पास जाती है। वह उसे सब कुछ बताती है। उन्होंने तुरंत योजना बनाई कि वे टेड और टिम को खोजेंगे। टेड और टिम पानी में थे और बाहर नहीं आ सके, लेकिन तभी वहां एक प्यारा सा घोड़ा आता है। वह उन्हें पानी से बाहर निकाल लेता है। इसी बीच निंजा के बच्चे भी वहां आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि वहां स्कूल के छात्र भी आते हैं। वे निंजा शिशुओं से लड़ते हैं। इसी बीच टिम की बेटियां भी वहां आ जाती हैं। उनके पीछे टीचर भी आ जाते हैं और वे खूब लड़ते हैं। यहाँ बॉस बेबी शिक्षक की पोशाक पहनता है। इससे वह लंबी और जवान नजर आती है। अब वह टीचर से झगड़ती है ताकि वह उसकी छोटी बहन को परेशान न करे। वह माता पिता को सामान्य कर रही थी। इधर टेड बड़ा हो गया क्योंकि जादुई औषधि का प्रभाव समाप्त हो गया था। टिम की बेटी को समझ नहीं आ रहा था कि वे सब कुछ सामान्य कैसे कर सकते हैं। टिम की बेटी को याद है कि जब उसके पिता कोक में मेंटोस डालते थे, कोक में बहुत सारे बुलबुले बने हुए थे और यह ज्वालामुखी की तरह निकलता है। यहाँ वह उस युक्ति का उपयोग करती है जिसके कारण शिक्षक की प्रणाली नष्ट हो जाती है। शिक्षक बॉस बेबी को पकड़ता है, लेकिन बॉस बेबी अपनी पोशाक पहनती है और उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है। वह कहती है कि तुम ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे तुम कुछ हो, लेकिन तुम तो बच्चे हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। टिम की छोटी बेटी वहां से गिरने ही वाली थी। टिम भी बड़ा हो गया है और तुरंत अपनी बेटी को बचाता है। अब वे सब नीचे आ गए। व्यवस्था नष्ट हो जाने के कारण अब सभी अभिभावक सामान्य थे। वे अपने बच्चों से मिलते हैं। शिक्षक यह देखता है कि परिवार कितना अच्छा है, इसलिए वह अपने परिवार के पास वापस जाने की योजना बना रहा है। हम देखते हैं कि टेड अपना व्यवसाय छोड़कर क्रिसमस पर अपने परिवार के पास आता है। वे एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं। वे इसका भरपूर आनंद लेते हैं। यह फिल्म एक सीख के साथ खत्म होती है कि